मेरे प्यारे साथियों, या यूं कहूं कि मेरे सभी मध्य प्रदेश और तमाम भारतवर्ष के शिक्षक साथियों, यह वीडियो मेरा आप सभी शिक्षक साथियों से एक अपील है, एक निवेदन है। इस निवेदन को आप मेरा कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते न सुने, बल्कि इस निवेदन में कहे गए एक एक शब्द को अपने व्यक्तिगत रूप से अपनी मानसिकता में उतारकर, अपने जहन में बिठाकर, सोचकर अमल में लाएं। मेरी यह अपील न तो आपके लिए दबाव है, न किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती है। सिर्फ आपको अपने दिल की आवाज सुनना है और फिर इस अपील को मानना है या नहीं मानना है, ये आपको तय करना है। भारतवर्ष में अभी वर्तमान में हम शिक्षकों के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा अधिनियम 2009-2010 के तहत टेट परीक्षा, जिसे हम शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से अभी वर्तमान में सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं और समझते भी हैं, इस परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। अनिवार्य भी किस किस को करा है कि जो शिक्षक 2009 के पहले जिनने शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं दी है, वे शिक्षक सभी इस परीक्षा के दौर से गुजरेंगे और अगर फेल हो जाते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के तहत पूरे भारत में एक शिक्षा विभाग में हड़कंप आकंप मचा हुआ है। शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारी घबराए हुए हैं। पहले ही हमारा जो शिक्षा विभाग है बहुत ही कमजोर, शिथिल और हम कहें बुद्धिजीवी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं जो छोटे छोटे दबाव को प्रेशर में हम दिल पे ले लेते हैं, दिमाग पे ले लेते हैं और हम लोग बहुत घबरा भी जाते हैं। ये वास्तव में सही भी है। पूरे भारत में तकरीबन 20 से 25 लाख लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो साथियों, मेरा आपसे एक विनम्र अपील यही है कि आप अपने आप को ये देखें, ये समझे और ये माने कि हम कब से नौकरी कर रहे हैं, कब तक नौकरी कर चुके हैं, कितनी नौकरी और करना है। आज हमारी उम्र कितनी हो चुकी है? तकरीबन हम मान के चलें कि 98 वाला शिक्षक अभी 55 के आसपास होगा। कुछ शिक्षाकर्मी या कुछ शिक्षक उस दौरान अधिक उम्र में जब लगे होंगे तो हो सकता है वो रिटायर भी हो चुके हों, लेकिन एक औसतन आयु 50 वर्ष की हो चुकी है। अब इस उम्र में, अधेड़ उम्र में आकर के सरकार कहती है कि 2010 के पहले वाले सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के दौर से गुजरना पड़ेगा। फेल होने पर आपकी नौकरी चली जाएगी। तो सोच लीजिए कितना भयानक होगा उस टीचर के लिए जो इस प्रक्रिया को लेकर के सोच करके घबराता हुआ और रातों की नींद उड़ चुकी होगी उसकी। कोर्ट के द्वारा तो यह महज एक फैसला हो सकता है। शिक्षा के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, भर्ती के लिए या आने वाले समय को लेकर के जो शिक्षा अधिनियम बनाए गए हैं उसके लिए फायदेमंद हो सकता है, किंतु एक शिक्षक जो आज 25 से 30 साल की नौकरी कर चुका है, उसे वापस पुनः उसी दौर से गुजारना कितना भयानक होगा। यह तो वही बात हुई कि जब आपको कहा जाए कि अभी आप कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ के आए हो और 20 साल बाद आपको पुनः 12वीं का पेपर देना है, तो आप वो मार्क्स नहीं ला सकते जो उस समय आपने पढ़ाई के दौरान प्राप्त किए थे। साथियों, मेरी आपसे अपील यह भी है कि कुछ शिक्षक इसे मजाक समझ रहे हैं। यह मजाक नहीं है साथियों, बहुत ही काले दिन आने वाले हैं। आप इस चीज को समझ के चलिए कि जिस दिन परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई हैं और सारी चीजें इंप्लीमेंट होने को आ गई है, आपको रातों को नींदें हराम हो जाएगी। आपको आपके घर के बच्चों की सूरतें पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आप यहां तक कि अपने आप का आईने में चेहरा देखने से दूर हो जाओगे, क्योंकि 50 साल की उम्र में जाने के बाद आप एक तनख्वाह प्राप्त करने वाले फिक्स कर्मचारी हो चुके थे, लेकिन आज आपको एक मात्र पेपर की वजह से फेल होने के बाद निकाल दिया जाएगा। प्रक्रिया क्या है? हम 50 साल के व्यक्तियों को इस परीक्षा से दौर से गुजारना है। कैसे भी करके इस परीक्षा के माध्यम से आरटीई को साबित करवाना है, जो कि गलत है, न्यायोचित नहीं है। एक पेड़
जो कि हम एक छोटे से बीज को तैयार करने के बाद 25 या 30 साल का जब पेड़ हो जाता है तो उस पेड़ को हम कहें कि वापस से एक छोटा पौधा बन जाए तो अब संभव नहीं है। हम छोटे बच्चे को कहें कि 30-40 साल का, 50 साल का, 45 साल का बच्चा अपने बाप के सामने बड़ा हो जाए और उसे कहें कि वो बच्चा 10 साल की हरकतें करे या 5 साल की हरकतें करे, नहीं कर सकता क्योंकि वो बड़ा हो चुका है, प्रकृति की देन है। इसी प्रकार नौकरियां, ये भी एक सरकारों की या ये कहें कि कुदरती एक ऐसी देन होती है जो रूटीन में चलते हुए अपना जीवन यापन करती है। जब नौकरी लगती है तो उसकी पात्रता उस समय कालखंड के हिसाब से तय की जाती है, न कि भविष्य के कालखंड के हिसाब से। जब 2009 में आरटीई के नियम बनाए जा रहे थे तब आगे भविष्य को देख करके आरटीई नियम बने और 2010 में लागू हुए। जब 1995 से लेकर 1998-99 तक शिक्षाकर्मी या अन्य शिक्षकों की भर्ती हुई थी तब उस समय, उस परिस्थिति, उस भौगोलिक स्थिति, उस वर्तमान प्रदेश की स्थिति और उस समय उस देश की स्थिति को देखते हुए नियम बने थे और उस समय उन लोगों की नौकरियां लगी थी जिस हिसाब से वेतनमान भी मिलता था, वेतन मिलता था, या आप उसे जो भी कह सकते हैं। उस समय लोगों ने 500 रुपए में भी नौकरी करी है, किसी ने 1000 रुपए में भी करी है, उसके बाद धीरे से 2000 रुपए हुए हैं, 3000 रुपए। जब इतिहास की परिस्थितियों के हिसाब से जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो भविष्य में उसे 30 साल नौकरी करने के पश्चात वापस इतिहास के काल में क्यों धकेल दिया जाता है? मैं इन माननीय जजों से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या वे अपना पुराना रिकॉर्ड वापस से उसको वैसा ही साबित कर सकते हैं जैसा अभी वर्तमान में है? क्या कोई व्यक्ति 30 साल की नौकरी करने के पश्चात पुनः 20 साल पीछे जाकर के उन सारे क्रियाकलापों को दोहरा सकता है जो पहले कर चुका हो? क्या मैं उन तमाम चीजों को फिर से कहना चाहता हूं कि क्या ये इन चीजों को आगे निकलने के पश्चात क्या पुनः दोहराई जा सकती है? जब एक नौकरी लगती है तो उस नौकरी लगने में नियमावली सरकार बनाती है और उसी नियमावली के तहत, प्रक्रिया के तहत गुजार करके भर्ती की जाती है, चाहे सीधी भर्ती हो, चाहे परीक्षा की भर्ती हो, चाहे इंटरव्यू के द्वारा हो, या चाहे तमाम चीजें ये सब हो, उसके बाद नौकरी लगे। जब 1995 से लेकर 99 तक की स्थितियों में जो नियम बने थे उनको पार करते हुए जो नौकरियां प्राप्त करी हैं, उसके बाद आज 2009 और 10 में उनको वापस से उस परीक्षा के जो आग में झोंकना, यह कहां की समझदारी है? फिर भी मैं कहता हूं कि जो हुआ किया, सरकार को अच्छा लगा किया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अब हमारी जिम्मेदारी यह बनती है कि हंसी मजाक ठिठोली और इस पूरी प्रक्रिया को, इन सब मन मुटावों को, इन सारी चीजों को भूलकर सरकार के सामने आंदोलन के लिए चालू हो जाइए। सरकार से दो हाथ करिए। जब 96-97 से लेकर के जब हम आंदोलित रहे तो कई कई दिनों तक हमने आंदोलन किए, सरकार को झुकना पड़ा है। आज जब हमारी नौकरी पे बन आई है तो हमें यह कदम फिर से उठाना पड़ेगा। हम ना तो टीए-डीए के लिए लड़ रहे हैं, ना हम ई अटेंडेंस के लिए लड़ रहे हैं, ना हम किसी छुट्टी के लिए लड़ रहे हैं, और ना किसी प्रकार के प्रमोशन के लिए लड़ रहे हैं, ना वरिष्ठता के लिए लड़ रहे हैं और ना पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। ये सारी लड़ाइयां तब साबित होगी कि जब हम नौकरी में बने रहेंगे। एक पेड़ से छाया की उम्मीद तब कर सकते हो जब उस पेड़ की टहनियां साबित हो, जब उन्हीं टहनियों को काट दिया जाए और हम छाया की उम्मीद करें, बीज की उम्मीद करें, फल की उम्मीद करें, तो यह संभव नहीं है। सरकार द्वारा टेट परीक्षा के माध्यम से किसी भी तरह से इन परीक्षा के दौर से गुजार कर हम शिक्षकों को अगर इस तरीके से नौकरी से बेदखल करते हैं तो हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे, हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। इसलिए साथियों, डरिए नहीं। यह ई अटेंडेंस की लड़ाई नहीं है, यह आपके डीए की लड़ाई नहीं है, यह आपके वरिष्ठता की लड़ाई नहीं है, आपके पेंशन की लड़ाई नहीं है, यह आपकी सीधी सीधी नौकरी की लड़ाई है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं शिक्षक हूं, आप भी शिक्षक हैं, पर आप बुद्धिजीवी ज्यादा है, क्योंकि घर में बैठे बैठे कभी कोई आंदोलन जीते नहीं जा सकते हैं। आजादी हमको घर बैठे नहीं मिली, क्रांति में लोग शहीद हुए हैं। यहां तो शहीद होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही, सिर्फ अपना विरोध जताने की जरूरत है। सड़कों पर उतरिए तभी सरकारें सुनेगी, अगर घर में बैठे रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी लगती है तो आप उसका बीमारी का इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उस बीमारी का उस वक्त इलाज करा करके उस बीमारी को ठीक कर लेते हैं। जरूरत होती तो हम उस अंग
दूर कर देते हैं। हो सकता है कि अगर ज्यादा परेशानी हो तो हम उसका ट्रीटमेंट सर्जरी के माध्यम से उस खराब जगह को निकाल के फेंक भी दें। यही हमारे साथ हो रहा है। आज हमारे साथ जो परीक्षा का जो एक दानव खड़ा हुआ है, यह हमारी ऐसी बीमारी बन चुका है जो सीधा सीधा हमारा गला घोंट रही है। अगर हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, हमारा गला दबा दिया जाएगा, हम नीचे खाना नहीं उतार पाएंगे, तो हमारे पूरे शरीर का क्या काम। हमारे हाथ कितने अच्छे हो, हमारे पैर कितने अच्छे हो, हमारा शरीर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन आपका गला ही दबा दिया जाए तो फिर आपको आपके उस शरीर नश्वर शरीर को सिवाय दाह संस्कार के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। जब आपकी नौकरी ही नहीं रहेगी तो आप टीए के लड़ो, डीए के लिए लड़ो, आप पेंशन के लिए लड़ो, या आप वरिष्ठता के लिए लड़ो, या आप किसी भी लड़ाई के लिए लड़ो, आप बेकार हो। आपकी नौकरी ही आपकी ऑक्सीजन है, और जब आपकी ऑक्सीजन बंद कर दी जाएगी तो आप मुर्दे के समान हो जाओगे। आपको घर जाना है और आपको अपना नया काम ढूंढना है। हर इस उम्र वाले शिक्षक के घर 2 संतानें होगी, जिसमें से अधिकतम शिक्षकों के बच्चों की शादियां हो गई होगी, पढ़ाई लगभग किसी की चल रही है, किसी की पढ़ाई हो रही है, किसी के घर शादियां बाकी हैं, जिम्मेदारियां हैं, पिताजी माता पिता बुजुर्ग हो चुके हैं, किसी के घर बना है तो उसकी किस्तें भुगत रहे हैं, किसी की शादी करी उसकी किस्तें भुगत रहे हैं, कोई बीमार पड़ा हुआ है, किसी का पैरालिसिस आया हुआ है, किसी को हार्ट अटैक आया हुआ है। ऐसे हजारों शिक्षक देखे हैं जो बेचारे 50 साल की उम्र में पैरालिसिस होकर के लंगड़े लंगड़े स्कूल आते हैं, जिन्हें अपने घर की इतनी परेशानियों को देखते हुए मात्र एक नौकरी करके घर जाना है, पढ़ाना है, लिखाना है, उसके बाद में उनको तनख्वाह मिलती है, जैसे तैसे उनका घर चल रहा है। लेकिन कानून के इस छोटे से डिसीजन की वजह से बड़े बड़े घर तबाह होने वाले हैं। इससे आपके आंसू का समुद्र बहने वाला है। ऐसी नाजुक स्थिति में आप घर सोइए। अगर इससे आपको कोई सरकार मदद कर सकती है तो आप सपना देख रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला है। सड़क पे आइए, आप इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरकार के सामने खड़े होइए, सीना तान के। सरकार हमें जेल में डाल सकती है, हमें नोटिस जारी कर सकती है, हमें सस्पेंड कर सकती है, किंतु हमें इन सारी प्रक्रियाओं से गुजरते हुए हमें हमारी रोजगार को बचाना है। यह रोजगार हमारी इज्जत है, यह रोजगार हमारी जान है, यह रोजगार हमारा मस्तक है। हमने सरकार से दान दक्षिणा में रोजगार नहीं प्राप्त किया है, बल्कि हमारी क्वालिटी, हमारी क्वालिफिकेशन, हमारी योग्यता के बल पे हमने इस रोजगार को प्राप्त किया है। चाहे वो क्वालिटी, चाहे वो आपकी योग्यताएं उस समय के दौर की होगी, हमने उस समय के उस दौर को पार किया है, उस समस्याओं को, उस इंटरव्यू को, उस सारी जो भी जितनी भी आपकी मांगे थी, जो विज्ञप्ति में जारी की जाए, हमने उसको पार किया है। उसको पूरा करने के पश्चात हम नौकरी में लगे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आज से 20 साल बाद जाकर के उन सारी योग्यताओं को आप निराधार साबित करते हुए नई परीक्षा थोप देंगे। यह आपकी गलतफहमी है। भारतवर्ष के शिक्षक ही इस देश को तार सकते हैं। अगर एक साथ 20 से 25 लाख शिक्षक सड़क पे आते हैं तो मैं कहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदलना ही होगा। और इस आदेश को लागू करो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन इस आदेश को आरटीई के इस संशोधन बिल के साथ में आप 2010 वालों को आप करिए, कोई मना ही नहीं। लेकिन उससे पहले वाले शिक्षकों को आप इतना दबाव मत दीजिए कि परेशानियां खड़ी होने लग जाए। और ये जो शिक्षक 2010 के बाद में जिन्होंने टेट की परीक्षा पास करने के बाद नौकरियां प्राप्त की हैं, वे भी इस गलतफहमी में ना रहें कि हम टेट की परीक्षा पास हैं तो हमको इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये जाने शिक्षक, जाने इनका काम जाने। तो साथियों, गलतफहमी दूर कर लीजिए आप। आज 2026 चल रहा है। 1996 से लेकर 99 तक की जो भर्तियां हैं, या उसके बाद 2003 2006 तक की जो भर्तियां हैं, ये उसी दौरान की शिक्षक पात्रता परीक्षा कहे या वहां की जो विज्ञप्ति की जो रिक्वायरमेंट थी उसे पास करने के बाद नौकरी में लगे हैं। कोई गारंटी नहीं कि आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा ये आज से 20 साल बाद जाने के बाद सरकार आप इसको नामंजूर न कर सके। जैसे हम शिक्षकों के लिए ये नया फैसला थोप दिया गया, हो सकता है तुम्हारे लिए भी कुछ नया बढ़िया मसाला तैयार होगा। तो इसलिए आप गलतफहमी में ना रहें कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करके ना बहुत बड़ा तीर मार लिया है। सरकारें बदलती रहेगी, सरकारें आती रहेगी, और 20 साल बाद कोई नया नियम बन गया है तो आप हमें याद करोगे कि वास्तव में हमने उन शिक्षकों की जंगी आजादी लड़ाई में कोई साथ नहीं दिया, उस टेट परीक्षा के बहिष्कार में उनका साथ, आंदोलन में साथ नहीं दिया, तो आज हमारे साथ कौन होगा। इस गलतफहमी को आप दूर कर दीजिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा आप लोगों के लिए अभी फ्रेश हो इसलिए आपको मजाक लग रहा है, लेकिन जो शिक्षक, जो व्यक्ति 50-50 साल के हो चुके हैं, उनको ये मजाक नहीं, उनके लिए एक दिवा स्वप्न है जो उसे प्राप्त करना कटोरी में चंद्रमा प्राप्त करना जैसा है। वो एक सरकार उसको यही दिखा रही है कि आप उसको देख लीजिए।
साथियों, घर से निकलिए, मेरी इस अपील को मानिए और समझिए कि हमारा भविष्य आने वाले समय में बहुत अंधकार में होने वाला है। अगर आप घर बैठे मुस्कुराते हुए सरकार के इन सारे आदेशों का पालन करते रहे तो निश्चित तौर पे अगर कोई एक शिक्षक भी बेघर होता है तो उसके लिए जिम्मेदार हम पूरी हमारी कौम रहेगी, शिक्षकों की एक कौम रहेगी। शिक्षक हमेशा से सृजन करता आया है, सरकारों का सृजन किया है, प्रकृति का सृजन करा है, मानवता का सृजन किया है, क्योंकि बुद्धिजीवी है। आज उसी शिक्षक के साथ में इतना गैर जिम्मेदाराना खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए अपने जिम्मेदारी के साथ बाहर आइए और इस लड़ाई को ई अटेंडेंस जैसी मजाक में मत समझिए, वरना आप निपट जाओगे। सरकारें आपको निपटा देगी, आपको परीक्षा के बहाने से बाहर फेंक दिया जाएगा और जो तनख्वाहें लेकर के आपकी जो ईएमआई इंतजार कर रही है, चेक बाउंस हो रहे हैं या आपकी नौकरी बाउंस हो रही है। अपनी नौकरियां बचा लीजिए। अगर आप अपने दल बल के साथ सड़कों पे जब आंदोलन के लिए उतरोगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को 100 बार सोचना पड़ेगा कि यार हमने फैसला गलत दिया है। हम इस फैसले को 2010 के पहले वाले शिक्षकों के लिए नामंजूर करते हैं और इसे बदलना ही पड़ेगा। उसके बाद वाले सभी शिक्षकों पर लागू कीजिए, हम मना ही नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बनिए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए, किसी दूसरे के भरोसे मत रहिए। लाल सलाम।